सम्मानीय किसान साथियों, आप देख रहे हैं खोरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं खेती में, जो शुभ अशुभ मुहूर्त के ऊपर, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने विरासत में देखे कर गए हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। शायद आपको भी जो आपके पूर्वजों ने जो बता कर गए हैं उसके ऊपर आप अमल करते होंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और हमारे पूर्वजों की ये एक धरोहर है, जो परंपराएं हमें खेती के लिए देकर गए हैं। तो हम कोशिश करें कि उनको आगे बढ़ाएं और आगे वाली हमारी जो भी पीढ़ी आए उसको हम उस विरासत के तौर पर उन्हें सौंप कर जाए। तो मैं जो मेरी खेती में करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने जो मुझे दिया है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो हमें हमारे पूर्वजों ने जो दिन तिथि वार दिशा कौन सी शुभ है और कौन सी निषेध है, जो मेरी खेती कार्य में उसको मैं महत्व देता हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है हमारे कृषि कार्य की शुरुआत कब होती है। तो जैसे हमारा रबी का सीज़न ख़त्म हुआ, गेहूँ की चने की ज़मीन खाली हुई, सरसों की ज़मीन खाली हुई, जब हम अगली फसल के लिए खरीफ सोयाबीन के लिए जब खेती की तैयारी करते हैं, तो हमारी जो गर्मी की जुताई होती है, मतलब वो हमारा कृषि कार्य का मुहूर्त होता है अगले साल का। तो हम उसे किस दिन शुरू कर सकते हैं, तो जो मैं करता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे गुड़ी पड़वा है और इसके बाद में अक्षय तृतीया है। ये दो दिन ऐसे हैं कि इस दिन आपको कुछ भी तिथि या वार नहीं देखना है। गुड़ी पड़वा का मुहूर्त आपको, जो भी आप कल्टीवेटर से करते हैं, बेल बख्तर से करते हैं, ये आपको करना है गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया पर। ये मैं खुद करते आया हूँ। इसके बाद में आती है बोनी की बात। तो बोनी में एक एक दिन का बहुत महत्व होता है। अगर मैं आपको बता दूं कि इस दिन बोनी आपको नहीं बोना है और शायद वो दिन आपके लिए फंस जाए कि यार अब तो बोनी एक दिन रोक नहीं सकते, तो वास्तव में ये भी सही है कि एक दिन का बोनी में बहुत महत्व है, उसको नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करें कि जो हम तय समय पर हमारी बोनी भी कर दें, और जो दिन हमारा निषेध है उस वो सामने नहीं आए, जो दिन मुहूर्त का उसी दिन हम करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम दिन की और तिथि की बात करें तो चौथ, नवमी, चौदस और अमावस्या, इन तिथियों से अगर बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में अगर दिन की बात करें तो शनिवार और मंगलवार, क्योंकि मंगलवार जो हमारे धर्माचार्य हैं वो खुद कहते हैं कि इस दिन भूमि सोई रहती है, इस दिन भूमि में कोई बीज नहीं डालना चाहिए। तो मैं खुद भी ये करते आया हूँ। चौथ, नवमी, चौदस और अमावस्या, इस दिन कभी मैं खेती में कोई बीज डालने का मुहूर्त नहीं करता। और मंगलवार और शनिवार, इस दिन, ये दो दिन में भी कभी मैं मुहूर्त नहीं करता। तो हम कैसे इससे बचें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आपके क्षेत्र में बारिश हो गई और हमें 2 दिन बाद बोनी करना है, क्योंकि रेगुलर कोई ऐसे तिथि और दिन नहीं आते कि आज भी रुकावट है, कल भी रुकावट है। हो सकता है कल सामने वाले दिन में रुकावट आ रही हमें और हमें कल बोनी बोना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, कल मंगलवार आ रहा है, वो आज हम सोमवार में बात कर रहे हैं, तो हम सोमवार में ही जाके 150 बीज ऐसी जगह पर लगा दें जो हमारी बोनी में डिस्टर्ब न हो, वो पौधे हमारे सेफ बचे रहें आखिरी तक। तो ये हमारी बोनी का मुहूर्त है, इसमें आप बच सकते हैं। और जो दिशा की बात है, जो मैं करते आया हूँ, हमारे लिए हम 2 दिशा का ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक, अगर हमको जैसे सीढ़ी की बोनी करना है, मैं मान लो थोड़ी देर के लिए खड़ा हूँ पूर्व दिशा में और मेरा प्लाट की जो लंबाई है वो पश्चिम में है, तो मैं कोशिश करूँ कि मेरी सीढ़ी को पश्चिम दिशा में ले आऊँ खाली, इसके बाद उसको लगा कर मैं पूर्व दिशा में ले जाऊँ। या मैं खड़ा हूँ उत्तर दिशा में, मेरी जो ठिया है सोयाबीन का बीज का सीढ़ी खड़े होने का, अगर उत्तर दिशा में हम खड़े हैं तो हमें अगर शुरुआत करेंगे तो हमारी सीढ़ी जाएगी दक्षिण दिशा में। तो हम यहाँ से बचें, हम सीढ़ी को खाली दक्षिण दिशा में ले जाएं और वहाँ से पहला कावा जो हमारा निकाले उसको उत्तर दिशा में ले जाएं। तो आप ये जो मेरी बात मैंने आपको बताई, ये आप उसको समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ये मैंने मेरा बताया है, आप अपने हिसाब से जो करते हैं वो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें बदलाव न करें। अगर मेरी बात में सहमत हो तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनको ज़रूर अपनाएं, क्योंकि मैं 1987 से खेती कर रहा हूँ, तब से ये चीज़ मैं मेरी खेती में अपनाते आया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में ऐसी हठधर्मी नहीं करी।
और ये मेरी जानकारी कैसे लगी, अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अन्य साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।